हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न छठवां हल करते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको जो प्रश्न 5.3 का जो 2 किया था आपने, उसमें जो घटनाएं दी गई थी उसकी आपको प्रश्न 6 में प्रायिकता लिखनी है। तो आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न दूसरे को लिखते हैं। हमने पहले से लिख रखा है, जब एक पांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको प्रश्न दूसरा दिया गया था, ये उसके कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए थे। तो हमको क्या करना है, वहां पर परिणाम निकालना था और यहां पर उन प्रश्नों की प्रायिकता निकालनी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हल लिखेंगे और जो हमारा देखो, पहले में ए और बी करके 2 प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे में भी ए और बी करके 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम पहले वाले प्रश्न के ए और बी को हल करते हैं। तो जब हमारा पहला प्रश्न है उसमें जो ए बिंदु क्या करके दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पासे के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहां पर लिखते हैं, पासे में प्राप्त कुल परिणाम। आपको क्या क्या हो सकते हैं पासे में, अगर आप पासे को फेंकेंगे तो पासे से आपको क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उसमें केवल आपकी 6 संख्याएं होती हैं, तो उनको हम लिखते हैं। या तो आपको 1 प्राप्त हो सकता है, या 2, या 3, या फिर 4, या 5 और या 6। आपको 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप पासे को फेंकेंगे। इसके बाद हम प्रश्न पहले का ए हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक अभाज्य संख्या नहीं। अगर हम बात करें पासे में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिखते हैं यहां पर, उसके बाद हम प्रायिकता निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, पासे में कुल अभाज्य संख्याएं। पासे में कितनी अभाज्य संख्याएं वो लिखनी है हमें पर। तो पासे में कुल अभाज्य संख्याएं बराबर, तो पासे में जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी हैं आप देखते हैं। यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। आपको 3 संख्याएं पासे में मिली हुई हैं। कुल 6 संख्याएं हैं, उसमें से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, अगर पासे में बोला जाए कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो, तो आपको 3 ऐसी संख्याएं मिल गई हैं जो अभाज्य संख्या है पासे में। अगर आप पासे को फेंकेंगे तो उसमें से 3 बार, अगर 6 बार फेंके तो उसमें से 3 बार ये संभवतः प्रयास रहेगा कि उसमें क्या है आ सकता है, आपका क्या आ सकता है, 3 संख्या आ सकती हैं जो अभाज्य हो सकती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब प्रायिकता के लिए हमने बताया था, जो कुल संख्याएं होती हैं उनको बटे में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो कुल संख्या पासे में कितनी है, 6 संख्याएं हैं, तो 6 लिखेंगे हम नीचे। अब इन संख्याओं को नहीं लिखना, इन संख्याओं को गिन लेना है कितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या लिखना है। यहां पर जैसे 1, 2, 3, 4, कुल 6 संख्याएं हैं तो उनका 6 लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1, 2 और 3, 3 आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखना है हमें 3, और यहां पर हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप एक पासे को फेंकते हैं तो इस पासे में एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। इस तरह से आप इसको प्रश्न पहले का ए हल कर सकते हैं। अब देखते हैं बी किस प्रकार हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं बी, तो पहला हमारा हल हो गया। इसके बाद बी देखते हैं, यहां पर एक अभाज्य संख्या नहीं। अब अभाज्य संख्या नहीं का मतलब बाकी जो बचेंगी भाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं को छोड़कर जो बाकी बचती हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं। तो यहां पर हम लिखते हैं, पासे में कुल अभाज्य संख्याएं नहीं बराबर, अभाज्य संख्याएं नहीं बराबर, यहां पर इस तरह से अभाज्य संख्याएं नहीं बराबर कितनी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2, 3, 5 को छोड़ दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6। तो 3 ऐसी फिर संख्याएं निकल के आई हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम अगर इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो यहां पर लिखा है एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की आपको प्रायिकता निकालना है। तो जब 3 कुल 6 संख्या है उसमें से 3 संख्याएं ऐसी हैं
जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इनकी प्रायिकता क्या आएगी, आइए देखते हैं। यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे पांसे को फेंकने पर, पांसे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्याएं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले उनकी संख्या लिखिए आप। कुल संख्याएं कितनी है पांसे में, 6 संख्याएं हैं, और ऐसी कितनी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसी आपको निकल के आई 1 4 6, मतलब 3 संख्याएं ऐसी निकल के आई। तो यहां पर हम करेंगे, देखो यहां पर 3/6 कर देंगे, तो इसको निकाल कर अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 ए भी आएगा। मतलब यही है कि अगर एक पांसे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बोला जाए तो कितना आएगा, 1/2। इस तरह से आपने प्रश्न पहले का ए और बी हल कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न दूसरे का ए और बी। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न दूसरा। अगर हम प्रश्न दूसरे की बात करें तो इसमें क्या है, पहला ए 5 से बड़ी एक संख्या। तो यहां पर हम ए को हल करते हैं, लिखेंगे पांसे में कुल 5 से बड़ी संख्या है। पहले तो ये देखेंगे 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, कितनी संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे पांसे में कुल 5 से बड़ी संख्याएं बराबर, 5 से बड़ी संख्याएं बराबर, पांसे में कुल 5 से बड़ी संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, कितनी संख्या जो 5 से बड़ी है, केवल एक ही संख्या है वो है 6। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 जो 5 से बड़ी है, क्योंकि पांसे में 1 से 6 तक होता है, तो केवल एक ऐसी संख्या 6 ही है जो क्या है आपकी 5 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता निकाल ली है। तो यहां पर हम लिखेंगे पांसे को फेंकने पर, पांसे को फेंकने पर पांसे को यहां पर फेंकने पर लिखना है, यहां पर लिखना है और यहां पर भी आपको पर लिखना है, ठीक है। यहां पर तो यहां पर लिखा है पांसे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, यहां पर पांसे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता हो। यहां पर लिखना है पांसे को फेंकने पर एक, या पांसे को फेंकने पर 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। देखो 5 से बड़ी कितनी संख्या है, केवल एक ही संख्या है वो है 6। तो 5 से बड़ी एक संख्या है, और पांसे में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं, उसमें 5 से बड़ी कितनी है, एक संख्या है। तो आपका 1/6 क्या आ जाएगा, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पांसे को फेंकने पर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे प्रश्न बी को। प्रश्न बी क्या है आपका, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब ये आपसे पूछा गया था कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ऐसी संख्याओं की बात की गई है जो 5 से बड़ी नहीं है। अब अगर बात करें 5 से बड़ी ये नहीं है, तो देखो 5 तो है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ी नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, तो इसको भी लिया जाएगा। 5 4 3 2 1 इन सभी को लिया जाएगा 1 से 5 तक। तो यहां पर हम लिखते हैं 5 से, यहां पर मैं लिखना है पांसे में कुल 5 से बड़ी नहीं संख्याएं, जो 5 से बड़ी नहीं है संख्याएं बराबर, पांसे में कुल 5 से बड़ी नहीं संख्याएं बराबर कितनी है, देखो 5 से बड़ी नहीं है, एक हो जाएगा, 2 3 4 और क्या हो जाएगा आपका 5, क्यों 5 से बड़ी नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो यहां पर आपको केवल 5 संख्याएं ऐसी मिली हैं जो 5 से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर प्राप्त करने की प्रायिकता निकाली जाए कि 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहां पर हम लिखेंगे पांसे को फेंकने पर, पांसे को फेंकने पर 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं
संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको केवल इतना लिखना है, पांचे को फेंकने पर 5 से बड़ी नहीं संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब जो 5 से बड़ी ना हो, तो 5 से बड़ी ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से बड़ी नहीं है, हमने निकाला है 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से बड़ी नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे कुल संख्याएं, 5 से में जितनी संख्या है वो कुल लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर आएगा 6 बटे में क्या आएगा आपका 5/6, इस तरह से 5/6 आ जाएगा आपका, 5 के बटे में 6 आ गया। तो अगर बात करें हम, तो हमने क्या निकाला, 5 को फेंकने पर 5 से बड़ी नहीं संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 5/6। इस तरह से हमने प्रश्न ए और बी को हल कर लिया, पहले का ए और बी और दूसरे का ए और बी, इस तरह से हमने प्रश्न 6वें को हल कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।